आज का वीडियो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले सारे फार्मूले दिए जा रहे हैं कि पहला है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट आर गिवन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो यहाँ आप ए लिखेंगे, ए जो है वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1, वेयर a b एंड c आर द डायरेक्शन रेशियो। आफ्टर दैट आपको देखना है कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, यानी A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, दो लाइन दी हुई हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, उनके एंगल फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसके ऊपर भी अंडर रूट रहेगा। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए हुए हैं लाइक L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन, देन यू विल अप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसके डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी देख लीजिएगा क्या फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि इफ़ द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन अगर रेशियोज दिए हुए हैं तो हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ए बी एंड सी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉज अल्फा रिप्रेजेंटेड बाई एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos beta represented by m is equal to b upon under root a square plus b square plus c square. After that cos gamma is equal to, this is represented by n, is equal to c upon under root a square plus b square plus c square. आफ्टर दैट आप कंडीशन देखिएगा कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर और लाइन आर पैरेलल, देन विच फार्मूला यू विल अप्लाई कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तब ये वाला फार्मूला लगाइएगा, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए हुए हैं देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 लगाइएगा। और लाइन्स आर पैरेलल, तो व्हाट द कंडीशन ऑफ द पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, देन यू विल अप्लाई A1 A2, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके बाद आता है कि ये तो डायरेक्शन रेशियोज के ही फार्मूले थे। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्ट्रेट लाइन में पहली चीज़ है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट से कोई भी लाइन जा रही है तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला देखना है। तो पहले तो वेक्टर फॉर्म होगा, और ये पोजीशन वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। देखिए ए यहाँ दिया हुआ है, लाइन पासेज थ्रू अ फिक्स पॉइंट, यानी ए एक पॉइंट वेक्टर है और बी एक पैरेलल वेक्टर है, या इन द डायरेक्शन दिया होगा जो आपका डायरेक्शन रेशियो से फाइंड करेंगे। इसके बाद इसकी कार्टीशन इक्वेशन पे अगर हम आ जाते हैं, कार्टीशन फॉर्म देखिए, x माइनस एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, और ये आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहलाती है। इसमें इक्वेशन, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आप देख लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के इक्वेशन फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 0 होगा, z भी 0 हो जाएगा। तो यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन x upon 1 is equal to y upon 0 is equal to z upon 0. Similarly, equation of y axis, x is equal to 0 and z is equal to 0, right? X upon 0 is equal to y upon 1 is equal to z upon 0. देन z एक्सिस पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो z x अपान 0 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू z अपान 1। सेकेंड है, नेक्स्ट वन टॉपिक है जो फार्मूला दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, यानी अगर कोई भी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, 2 पॉइंट दिए हैं तो यहाँ पर भी वेक्टर फॉर्म भी होगी और कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम देखना है आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और माइनस का ए, ये दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर होंगे। आप पहले को ए और दूसरे को बी और इस तरीके से माइनस करेंगे। फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू x माइनस का x1 अपान x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। और यहाँ पॉइंट x1 y1 और z1 एंड x2 y2 एंड z2 आर गिवन द पोजीशन वेक्टर। फिर आपका यहाँ आ जाता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो यहाँ पर एक लाइन अगर दी हुई है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 यानी वेक्टर में दिया हुआ प्लस लैम्डा b2 और ये वेक्टर का सिंबल लगा हुआ, बोथ द लाइन्स आर गिवन। तो अप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड वेक्टर b1 डॉट वेक्टर मॉड b2 आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में देख लेंगे तो ये दिया हुआ है कि कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपान a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपान c1 एंड x माइनस x2 अपान a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। यानी ये दो लाइन हैं, टू लाइन्स आर गिवन और ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम cos थीटा अप्लाई करने जा रहे हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू मॉड लगा लीजिए क्योंकि एंगल पॉजिटिव लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। देन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब यहाँ पर फिर कंडीशन है कि कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन। देन फर्स्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा और a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये पैरेलल लाइन के लिए हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन करने से पहले ये सारी चीज़ें मालूम करना चाहिए कि ये कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी और फार्मूले, मेन चीज़ है यहाँ पर फार्मूला। अगर आपको सारे फार्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन में खाली आपको वैल्यूज़ पुट करनी रहती है और आंसर बहुत ईजीली आ जाता है।